जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे मजबूरन ऐनक लगानी पड़ रही है क्योंकि अच्छी खासी धूप है, लेकिन इतनी हार्ड नहीं है कि आपको चुभेगी। तो मैं बताऊंगा आपको ट्रैवल कैसे करना है आ, यहाँ इजिप्ट में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बिल्कुल पास में है पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, ठीक है ना। तो गिज़ा के पिरामिड्स हैं, बिल्कुल सामने ही है। यहाँ पर मैंने होटल लिया हुआ है। होटल इतना महंगा भी नहीं है। अगर आप trip.com की साइट से जाएंगे, वो आपको अच्छा रेट दिलाते हैं। $10-15 में एक कमरा मिलता है रात के लिए, अच्छा कमरा मिलता है। तो लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 2 या 3 बंदे अगर आएंगे, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए, आसान तरीका है। वीज़ा कैसे मिलता है, ऑनलाइन जाइए। अटाइलस साइट है, वेबसाइट है वीज़ा वालों की, वो आपको हेल्प करते हैं ईज़िली वीज़ा लेने में। तो उनके चार्जेस 2,500-3 हज़ार रुपये है वहाँ पर, ठीक है। वो आपको रिकमेंडेशन लेके एक लेटर भी देते हैं, गारंटी लेटर, कि आप यहाँ इजिप्ट आने के बाद आप वापस जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि वीज़ा लेने का टाइम या मिलता कितना है, कैसे लेना है। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, पहले प्रोग्राम बनाइए, प्लान कीजिए। मेरा प्रोग्राम यहाँ आने का नहीं था, मेरा प्रोग्राम था खाली दुबई का, क्योंकि मुझे कुछ काम था वहाँ पर, ठीक है। मैं दुबई गया तो दुबई से नज़दीक पड़ता है ये, और फ़्लाइट्स भी बहुत अच्छी थी और बहुत मतलब क्या सस्ती पड़ रही थी। तो मैंने सस्ती वाली फ़्लाइट्स देखी, 10-12 हज़ार रुपये की थी फ़्लाइट, ठीक है ना। जाने की 10-12 हज़ार के, आने की तकरीबन 24 हज़ार में आना जाना था, लेकिन 2 जगह घूम के। तो फ़ायदा मिला, और टोटल खर्चा 36 हज़ार का आया फ़्लाइटों का, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए, वीज़ा का ख़र्चा है दुबई का, थोड़ा सा महंगा है। 8,000 कम से कम 8,000 लगते हैं। और वो जाना ज़रूरी था वहाँ पर। और साथ में आप लेके चलिए यहाँ का वीज़ा तकरीबन 3,000 रुपये का। अब देखिए, मैं घूमा फिरा कहीं भी नहीं हूँ। अलेक्जेंड्रिया गया हूँ मैं। अलेक्जेंड्रिया बेहतरीन जगह है। मिस्र नहीं देखा तो फिर क्या फ़ायदा का, ठीक है। मिस्र में आके ना अलेक्जेंड्रिया नहीं देखा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी मैं इंशाल्लाह खुद से जाऊँगा, मुझे किसी टूर गाइड की ज़रूरत नहीं है। टूर गाइड कम से कम आपसे ज़्यादा नहीं तो $80 ज़रूर लेंगे, और $80 होते हैं कम से कम 7-8 हज़ार रुपये, ठीक है। वो आपसे ज़रूर चार्ज करेंगे। बेहतर है लोकल में जाओ, बस ट्रांसपोर्ट लो, ईजीएस्ट वे है। रिक्वायरमेंट क्या है अब वीज़ा की? सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट देना है। अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो ना पहले, उसका प्लस पॉइंट हमेशा मिलता है, और मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है पहले ही। फ़ायदा यही है। अब मैंने अप्लाई किया, मुझे दुबई का वीज़ा 2 दिन में मिल गया, ठीक है ना। अब उसके बाद बहरीन का 2 दिन में मिल गया, और साथ में अब ये है यहाँ का। तो यहाँ का वीज़ा जो है उसमें 5 दिन लग गए। इजिप्ट के वीज़े में 5 दिन लग गए। पहले कहा गया था कि शायद अब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर गारंटी लेटर डालने के बाद, गारंटी लेटर कंपनी वालों ने खुद ही बनवाया, उसी में 3,000 में ही सारा कुछ। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आया हूँ, यहाँ आने के बाद सिर्फ होटल लिया है मैंने। रोज़े इंशाल्लाह चल ही रहे हैं, एक दिन छूट गया मेरा। तो बाद में आप सुबह निकलिए, आप सुबह मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे निकलिए, टावर गिज़ा पिरामिड्स देख के आइए। अंदर जो चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे खुद ही, ठीक है ना। वो कोई टूर गाइड नहीं देता है, वो आपको खुद पर पे करने होते हैं। अंदर जाने के कैमल राइड के लिए भी अलग से खर्चा है, ठीक है, वो भी देने पड़ते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, आप आओ, नेट पर सर्च करो, ऑरेंज सिम कार्ड ले लो, वो लोकल में चलती है। इंटरनेशनल आप कॉलिंग नहीं कर सकते उससे, एक्स्ट्रा चार्जेस देने पे आप इंटरनेशनल कॉलिंग भी कर सकते हैं ऑरेंज सिम कार्ड से। लेकिन लोकल में अच्छा खासा मिलता है, तकरीबन 2,000 मिल जाते हैं मिनट्स लोकल में कॉल करने के लिए। कभी हेल्प चाहिए, होटल वाले का नंबर लेके रखो, ठीक है। सबका जो आपका फ्रेंड है यहाँ पर कोई अगर होगा, उसका नंबर लेके रखो, तो लोकल में आपकी बात होती रहती है, कभी हेल्प चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ बाहर जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पास में ही बस स्टॉप है। बस स्टॉप से आप ले लीजिए, आप लेके चाहिए, देखिए आप बस स्टॉप से आप ना गाड़ी लीजिए, वो आपको 10 इजिप्शियन पाउंड, यहाँ चलते हैं इजिप्शियन पाउंड। तो 10 में आपको वो देते हैं राइड, कहाँ तक, टाउन तक। वहाँ जाइए, वहाँ इजिप्शियन म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम देखिए। फिर एक दो जगह वहाँ पर जाइए,
घूमने के लिए प्लान बना के जाना आराम से। उतना बड़ा ये भी नहीं है, मुल्क नहीं है कि 15-20 दिन लग जाए। 5 दिन 6 दिन लेके आएंगे आप, 5-6 दिन में आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आराम से आप जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। मैं कल के दिन में ही अलेक्जेंड्रिया गया, देख के आ गया वापस, ठीक है ना। अब अगर आपको प्रॉपरली देखना है, हर जगह देखनी है, अलेक्जेंड्रिया में 8-10 जगहें हैं। मैं 2-3 जगह ही गया, 8-10 जगहें हैं जो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। जो मेनली थी, मेरी मस्जिद देखनी थी और पैलेस देखना था और सी बीच देखना था, वो ज़रूरी था और मैंने देख लिया। और खूबसूरत, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अब आपसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी मामले में, जैसे कि आपको घूमना है, अच्छी टिकट चाहिए, ठीक है ना, सस्ते वाली टिकट चाहिए, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड साइट्स करूँगा, मैं आपको रिकमेंड फ़्लाइट्स करूँगा, कौन सी फ़्लाइट्स लो। यहाँ से आपको फ़्लाइट्स, जैसे फ़्लाई दुबई है, बकवास। जैसे मैं सोचता हूँ इंडिया में एयर इंडिया की फ़्लाइट बेकार है, साथ में ये इंडिगो, ये सारी होती है ना लोकल वाली फ़्लाइट्स, वो वाली फ़्लाइट्स होती हैं जिसमें कान में दर्द होता है, सर में दर्द हो जाता है, ठीक है ना, और उनका भरोसा ही नहीं होता है कि कब कहाँ ख़राब हो जाए। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ अच्छी सी फ़्लाइट्स है, ठीक है। अगर हो सके तो एमिरेट्स में आए, थोड़ा सा जल्दी आप प्लान कीजिए घर से निकलने का। दैट मीन्स अगर आपको मार्च में यहाँ आना है तो फरवरी में ही या फरवरी से पहले ही प्लान कीजिए, बुकिंग कीजिए, आपको अच्छे रेट्स मिल जाएंगे, बेहतर रेट्स मिल जाएंगे। तो वैसे ही अगर एडवांस में बुकिंग करते हैं तो फ़ायदा होता है। मैंने 1 महीना 1.5 महीना पहले बुक किया था क्योंकि मुझे कुछ काम था दुबई में, इसलिए आया था मैं। बाकी इंशाल्लाह कब कोई भी हेल्प चाहिए वीज़ा के रिलेटेड, ठीक है, कोई सपोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर आइए, खुद से जाइए हर जगह, किसी की ज़रूरत नहीं आपको। बेशक एक्स्ट्रा टाइम लीजिए। यहाँ आपको अगर सिंगल आते हैं, 2-3 दोस्त आते हैं ना, 4 दोस्त आते हैं तो आपको बेडिंग मिल जाएगी आराम से। बेडिंग मिलेगी आपको एक बंदे को $7 से $8, ठीक है, पर नाइट का। वो हो गया तकरीबन ₹550, ₹500 के करीब मिल जाएगा। 500-600 में आपको आराम से एक बेड मिल जाएगा। तो एक कमरा ही पूरा आप बुक कर लीजिए, 5 बंदे आराम से रहिए अपनी अपनी बेडिंग पे, लॉक करिए कमरा, ठीक है, आराम से एंजॉय कीजिए। अब 1-2 बंदों को थोड़ा होता है मुश्किल, क्यों? अगर आप ग्रुप बना के चलते हैं तो आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। डिपेंड करता है फिर आप पे भी, ठीक है। चले एनीवेज, अगर आपको मेरी सपोर्ट चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए किसी मामले में भी, ठीक है ना, तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा।